हेलो व्यूअर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट यकीन के साथ मैं हूं आपका हम्माद। बात करने जा रहे हैं भाई पीएसएल 2025 के अभी जस्ट 4 मैचेस हुए हैं, लेकिन अगर क्राउड की बात करें तो भाई चाहे रावलपिंडी का स्टेडियम है, चाहे मुल्तान का स्टेडियम है या कराची का स्टेडियम है, अवाम वही दोबारा से भाई स्टेडियम्स खाली नजर आ रहे हैं। सिर्फ 10% स्टेडियम जो है, मतलब कि स्टेडियम का 10% हिस्सा भी हमें फिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और वहाँ पे IPL 2025 देखिए, अगर इंडियन प्रीमियर लीग में बात करें तो 29 मैच आज कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हर मैच में चाहे कोई वीकेंड का मैच था, चाहे दिन का मैच था, रात का मैच था, क्राउड फुल बाय फुल 100/100 नजर आ रहा है। भाई IPL व्यूअरशिप के रिकॉर्ड्स तो तोड़ ही रहा था, पैसों के रिकॉर्ड्स तो तोड़ ही रहा था, और अब तो भाई क्राउड के रिकॉर्ड्स भी जो है IPL बहुत ऊपर निकल चुका है। PSL यहाँ पे भी फ्लॉप है, PSL रन्स की तरफ से भी फ्लॉप था, स्टार प्लेयर्स की तरफ से भी फ्लॉप था, और अब तो यहाँ पे भी फ्लॉप है। पाकिस्तानी गर्ल्स मौजूद है, इनसे पूछते हैं मैम, अगर हम क्राउड की बात करें, हम पैसे की तो बात नहीं कर रहे, पैसे में IPL आगे निकल गया, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में आगे निकल गया, अब तो क्राउड भी नहीं आ रहा PSL के अंदर। आप देखेंगे IPL की बात अगर आप करें ना कि IPL इंडिया की 150 अरब जो है ना वो आबादी है। आबादी के लिहाज से भी आप देखें तो कह सकते हैं कि हाँ, उनकी व्यूवरशिप बढ़ सकती है, लेकिन आप ये देखें कि PSL में क्रेज भी है और बिल्कुल कि वो अवाम हमारी कह लें कि पाकिस्तानी अवाम नाराज है भी सीधे सीधा PSL से, और वो कह रही हैं कि भाई PSL में क्या रखा हुआ है। PSL में तो हमें जीरो परफॉर्मेंस शुरू से लेकर अब तक जो वो नजर आ रही है। मैं इंडियन एक बंदे की बात पढ़ रहा था, वो कह रहा था IPL की टिकट्स बहुत महंगी है, लेकिन लोग तब भी जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि क्यों, क्योंकि उनको एंटरटेनमेंट मिल रही है, पैसा भी है उनको पैसा भी है, उनके पास एंटरटेनमेंट भी देखने को मिल रहा है, परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रही है। IPL में इतना क्राउड कैसे आता है? 29 मैच आज कंप्लीट हो गए हैं और कोई भी ऐसा मैच नहीं था जिसमें 100% क्राउड नहीं है। हालांकि टिकट्स महंगे हैं, दिन में मैच है, रात में मैच है, दिन में गर्मी है, लेकिन क्राउड फुल है। सर एग्जैक्टली, जाहिर बात है उन्होंने अपने क्रिकेट शायकीन को नहीं मायूस किया। उनकी परफॉर्मेंसेज आप उठा के देख लें, वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी एग्जैक्टली वो साल लगातार जीते। हालांकि इंडियन टीम एक दफ़ा नीचे आ गई थी, बट उन्होंने अब परफॉर्मेंसेज ऐसी दी हैं कि अवाम ने जो क्रिटिसाइज किया उसका फ़ायदा नज़र आ रहा है। ठीक है, उन्होंने उस चीज़ को इतना माइंड पे लिया। उनकी प्रैक्टिस लेवल ये चेक करो, उनकी परफॉर्मेंसेज देखो, ऐसा सब टैलेंट आ रहा। अभिषेक शर्मा देख लें, 50 बॉल 141 रन, कल उसका उसने फिर से 100 मारा है। ठीक है, हमारे वो अपने प्लेयर्स को पॉलिश करते हैं, अपने प्लेयर को मौका देते हैं। वो यशवी जायसवाल देख लें, ठीक है, उन्होंने अपने सारे प्लेयर्स को मौका दिया, पॉलिश किया। हमारे पे यहाँ 2-3 प्लेयर जो हैं वो फ्लॉप हो जाए तो बस उसको कुछ IPL और PSL का कोई मुकाबला है? नहीं सर, मैं फिलहाल नहीं कहता, लेकिन मैं एज अ पाकिस्तानी हूँ, मैं PSL को बहुत सपोर्ट करता था। अपने मुल्क की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, हम अपने मुल्क की रिस्पेक्ट करते हैं, बट दिस टाइम जो PSL है, ऊपर से मैं फ़लस्तीन की वजह से उनका बाइकआउट कर रहा हूँ, एंड सेकंड थिंग उन्होंने बहुत मायूस किया, तो सॉरी टू से मैं IPL को प्रेफर करेंगे। और अगर पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट की बात करें और इंटरनेशनल टीम्स की, तब हमारी टीम इंडिया से कितनी पीछे खड़ी है? इंडिया से आगे है, क्या चक्कर है? बहुत पीछे है। मैं सीधी बात करूंगा, क्योंकि जिसको क्रिकेट का नॉलेज है वो कभी भी सच्ची बात करेगा। बिल्कुल। IPL और PSL का अक्सर मुकाबला होता है। PSL का आज 28वां बल्कि 29वां मैच चल रहा है और वहाँ पे हर मैच में क्राउड आया है। इंडिया में इतना ज़्यादा क्राउड कैसे आता है? उनका क्या रीज़न है? इंडिया में देखें, इंडिया में लोग तीन कामों के लिए पैदा हुए हैं। ओके। पहला काम ये है कि वो कमाते हैं खाने के लिए, इंडियंस। मतलब पैसा वाफर है वहाँ पे? पहला नहीं, भले वो 200 रुपये दिहाड़ी मारेगा उनका मजदूर, लेकिन वो 3 काम जरूर करेगा। एक खाना खाएगा उससे, एक सिनेमा जाएगा और एक मैच देखेगा। ठीक है, तो उसके काम ही 3 है। और वहाँ सिक्योरिटी कंसर्न इतने नहीं है, तो क्राउड आराम से उधर पुल हो जाता है। फिर लोगों के टीम्स वहाँ ज़्यादा हैं। और सर एक रीज़न ये भी है कि दुनिया का हर बेहतरीन क्रिकेटर, बड़े से बड़ा क्रिकेटर ऐसा ही है, ऐसा ही है, क्योंकि दुनिया की नो डाउट सबसे बड़ी लीग है, बिग बैश से भी बड़ी लीग है। IPL बेहतरीन। तो जब लीग अच्छी है, बड़ी है, फाइनेंशियली अट्रैक्टिव है, तो लोग जाहिर है अच्छी टीम भी बनती है, मुकाबले भी अच्छे होते हैं, और हर टीम ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हर स्टेट की वहाँ रिप्रेजेंटेशन है। हर स्टेट 10 टीम्स है, 10 टीम्स है वहाँ पे। तो और प्लस ये है कि उनका अपनी जो टीम भी है, चाहे कोहली हो, रोहित शर्मा हो, KL राहुल हो, बिल्कुल, ये खुद एक स्टारडम है इनका। ये खुद क्राउड पुलर है। अब आप क्या समझते हैं कि हमारे अगर किसी टीम में इफ्तिखार अहमद या खुर्शीद शाह है, तो क्या ये क्राउड पुलर हैं? आपके क्राउड इनको देख के वैसे वापस चला जाता है। मैं कहती हूँ बड़ी ही डिसअपॉइंटिंग चीज़ है ये पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए भी, एज अ पाकिस्तानी जो है वो अवाम। तो आप देखें ना कि PSL क्यों नहीं लोग देख रहे, क्योंकि वो सारी ऑडियंस IPL की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। IPL मतलब उधर अच्छी क्रिकेट है, बिकॉज लोग देखते हैं टैलेंटेड लोग, वो देखते हैं कि टैलेंट है, परफॉर्मेंस सबसे बड़ी चीज़ है, परफॉर्मेंस। तो जब तक PSL परफॉर्मेंस दे रहा था तो अवाम देख रही थी। अब जो है वो इस दफ़ा 2-3 सीजन से फ्लॉप जा रहा है। इस दफ़ा मैं कहती हूँ कि IPL हाईएस्ट रैंक पे जा रही है परफॉर्मेंस के हिसाब से। उसमें आप देख लें कि मोस्टली यंग लड़का अभिषेक उठता है 150 कर देता है, उसके बाद प्रियाशर्या उठता है 100 करता है, ईशान किशन उठता है 100। कहती हूँ कल वाली जो इनिंग थी इसकी अभिषेक शर्मा की, मैंने वो कल भी ये बात की कि अभिषेक एक शर्मा कम था, जो दूसरा शर्मा भी आ गया कि अभिषेक शर्मा ने 141 स्कोर चेस किया, वो भी सिर्फ 50 बॉल्स में।
मैं कहती हूँ अनबिलीवेबल है और इम्पॉसिबल चीज़ है कि हमारे मतलब पीएसएल में कोई ऐसे इनिंग कर सके। इंडिया के अंदर था टाइम के जब फखर जमान अच्छा परफॉर्म करता था, बाबर आजम परफॉर्म अच्छा करता था। कल देखें कि कल जब वो मोहम्मद आमिर ने बाबर को दूसरे बॉल पे 0 पे आउट कर दिया। आप देखें कि वो उसके सामने नहीं टिका, जबकि वहाँ पे कोहली 100 लगा रहा है, यहाँ पे बाबर यहाँ पे बाबर जो है वो 0 पे। अवाम ने क्या रद्द-ए-अमल दिया कि जी बाबर ये उनके लिए एक टॉन्ट था, कह लें कि उन्होंने एक टॉन्ट ही किया। मुझे भी वो टॉन्ट ही लगा कि अवाम से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम अपनी असली फॉर्म में आ गया है, पहले वाली फॉर्म में आ चुका है। बाबर इज बैक इन द सेम फॉर्म, जो उनकी पहले वाली फॉर्म थी उसी फॉर्म में वो वापस आ गया है। तो 0 पे तो आउट होना ही था। अगर आपको लाइव मैच देखने का मौका मिले आईपीएल वर्सेस पीएसएल, आपके कौन सा मैच देखेंगे, आईपीएल या पीएसएल? मैं देखे वही बात की है कि परफॉर्मेंस पीएसएल की 0 चल रही है इस टाइम। मतलब ना कल भी क्या कहते हैं जो मैच हुआ इंटरनेशनल कोई भी तगड़ा प्लेयर पीएसएल में नहीं कल है। जो मैच हुआ है कोयटा और पेशावर का, उसमें कह रहे हैं कि कोयटा की अच्छी परफॉर्मेंस थी। मतलब ठीक है, उन्होंने पेशावर को जो है वो वन साइडेड हराया बड़े अच्छे तरीके से, 136 पे ऑल आउट कर दिया। उनकी परफॉर्मेंस के नो डाउट हम कोई शक नहीं करते, लेकिन अगर आप क्राउड की बात करें तो क्राउड को अगर लाना है ना तो उनको अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट करने की जरूरत है। कोच को ये सोचने की जरूरत है, जो उनके अलग अलग टीम के कोचेस हैं, कि हमें किस तरह के लोगों को आईपीएल से सीखना चाहिए कि वो किस तरह लेके चल रहे हैं और क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं और किस तरह हमने क्राउड को अपनी तरफ खींचना है। आप देखेंगे पाकिस्तान की अगर कह लूँ मैं 70% अवाम जो है ना आईपीएल की तरफ शिफ्ट हो चुकी है, 30% सिर्फ पीएसएल। अगर पैसे की बात करें आईपीएल में ज्यादा, अगर व्यूअरशिप की बात करें आईपीएल में ज्यादा, अगर क्राउड की बात करें आईपीएल में ज्यादा, अगर इंटरनेशनल स्टार्स की बात करें, पैट कमिंस, ग्लेन मैक्सवेल, ट्रेविस हेड, जोफ्रा आर्चर, साउथ अफ्रीका का किशोर बाडा, वो आईपीएल को तरजीह दे रहे हैं, तो फिर पाकिस्तानी कुछ प्लेयर जैसे हसन अली कह रहा है कि जी आईपीएल पीएसएल जो आईपीएल को तोड़ के रख देगा, व्यूअरशिप तोड़ेगा, ऐसी बातें क्यों करते हैं हम? सर सीधी सी बात है, पाकिस्तानी प्लेयर्स मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने खेलना, उन्होंने अपनी लीग को प्रमोट करना, ठीक है। मैं भी अपनी पाकिस्तान इंटरनेशनली फिर हमारी बेइज्जती होती है ऐसी बातों से। बिल्कुल दम हो हम में, फिर हम बात करें। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, अगर किसी नॉलेज वाले बंदे से आप किसी से भी पूछ ले तो आपको साफ बताएगा कि जो आईपीएल है उसका पीएसएल के साथ कोई मुकाबला नहीं। टैलेंट के हवाले से, सरमनी के हवाले से, पैसे के हवाले से, व्यूअरशिप टोटली वो बहुत इंडिया में 13 ग्राउंड्स में इजाफा आईपीएल हुआ है, 13 ओपनिंग सेरेमनीज हुई हैं। एग्जैक्टली देखे जब ऐसे पाकिस्तान के लिए ग्राउंड बनवाया गया, ये जो भी न्यू कजाफी का, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने क्या किया, प्लेयर्स ने क्या किया, हमें मायूस किया, ठीक है, मैच तक नहीं जीते। एग्जैक्टली इससे पीछे वो जो वर्ल्ड कप हुआ वनडे, उसमें यूएस से हार गए, T20 वर्ल्ड कप में यूएस। पाकिस्तान का क्या टैलेंट, यूएस के प्लेयर्स अभी वो टीम ने क्वालिफाई किया पिछले साल, पहली दफा क्वालिफाई किया। इतने बड़े बड़े टैलेंट, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स जिनको जो बड़े लेवल के प्लेयर्स के साथ खेले हैं, हमारे सीनियर्स के साथ, उनसे वो हार गए हैं। तो हम क्या उम्मीद करें, इतना टाइम वेस्ट करके आप टीवी पे बैठते हैं, अपने इंपॉर्टेंट काम्स को छोड़ के आप पाकिस्तान के मैचेस को देखते हैं, बट आगे से आपको रिस्पॉन्स ना है तो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो मैं इस वजह से कहता हूँ कि जो आईपीएल और पीएसएल का फिलहाल जो पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट का है ना, वो कभी भी आप हाँ बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन आपसे, इंटरव्यू लंबा जा रहा है हमारा। एक साइड पे आईपीएल का मैच है, उनको लाइव देखने का मौका मिले, एक साइड पे पीएसएल का, किसका मैच देखेंगे? एग्जैक्टली फिलहाल तो मैं आईपीएल को देखूंगा, क्योंकि पीएसएल ने हमें फलस्तीन की वजह से भी बहुत किया। आप खुद देखें कितना उन पे जुल्म है। स्टार्स भी नहीं, वहां मिचेल स्टार्क देखने को मिलेगा, ग्लेन मैक्सवेल देखने को मिलेगा। आपके पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी नीचे आ गई कि लोग पीएसएल से, मुझे प्लेयर का नाम नहीं आ रहा, वो पाकिस्तान की कार्बन बोश उसने पाकिस्तान, हालांकि वो बिल्कुल वो मुंबई, हालांकि वहाँ पानी पिलाना उसको मिल रहा है, एग्जैक्टली वहाँ यहाँ पे उसको एक टीम दे रही थी 2.5-3 करोड़ पे, और वहाँ पे उसको 1.5-2 करोड़ में लिया जा रहा, बट नहीं, उसने वहाँ की टीम को चूज किया। क्रिकेटिंग लेवल बहुत हमारा नीचे गिर चुका है। आगे क्राउड पुलर 2-4 लोग हैं, एक बाबर आजम है, शाहीन जिस टीम में खेल रहा हो, आमिर जिस टीम में खेल रहा हो, कोई 2-4 मतलब कि हमारे पास बड़े स्टार्स नहीं। हाँ, आप फिंगर टिप्स पे गिन लेंगे। और स्पेशली हमारी आवाम सर नाराज है क्योंकि हम इंटरनेशनल क्रिकेट भी अच्छी नहीं खेल रहे। हाँ, तो अब आपको क्या अट्रैक्शन है टीम में? टीम से बददिल हैं, डिसअपॉइंटेड हैं लोग, परफॉर्मेंस कोई नहीं है, प्लेयर अच्छे नहीं है, स्टार प्लेयर नहीं। जबरदस्त हो गया सर। क्या समझते हैं पीएसएल को बेहतर करने के लिए कौन से चंद एक स्टेप्स हैं, अगर हम ले तो पीएसएल बेहतर हो सकता है? बेहतर करने के लिए ये ज़रूरी है कि अपनी जो डिप्लोमेटिक नेटवर्किंग है वो अच्छी की जाए, ठीक है, क्योंकि इंडिया इस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है कि वो अपने प्लेयर्स से, इवन ये भी खबर आई है, कुछ मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में भी पढ़ा था कि वो एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं प्लेयर से कि आप पीएसएल नहीं खेलेंगे। तो अगर ये नौयत है हमारी डिप्लोमेसी की, ठीक है, तो हम कभी भी बड़े प्लेयर्स को नहीं ला सकते। मतलब अगर हम पैसा ज़्यादा फेंके तो फिर कुछ कर सकते हैं। देखें, पहली चीज़ ये है कि अगर आप स्टार को ले आए पाकिस्तान, ठीक है,
तो जाहिर है स्टार्क यकीनन एक क्राउड पुल करेगा, नो डाउट करेगा भाई। लेकिन वो आएगा नहीं यहाँ पे। तो वो उसकी 20-25 करोड़ बिड लगती है। अब उसकी बिड के भी मसाइल हैं, प्लस उनके कॉन्ट्रेक्चुअल मसाइल भी हैं दूसरी लीग्स के साथ। ठीक है, हाँ। क्योंकि पीएसएल अभी इंटरनेशनल लेवल पे वो टच नहीं कर अब वो सकी फेम हासिल नहीं किया। हाँ, जैसे बीबीएल चल रही है आजकल या बिग बैश, ठीक है। या सर रिसेंटली एक even- रिपोर्ट आई है और अली तरीन जो मुल्तान सुल्तान के अगर बात करें ओनर है, उन्होंने बात की है कि पीएसएल दुनिया में नंबर 5 पर आ रहा है, 4 पहली टॉप 4 लीग्स में भी नहीं आ रहा। तो यही मसला है ना कि प्लेयर को भी अट्रैक्शन दिखनी चाहिए। ओके, अगर आपके फॉरेन प्लेयर्स को अट्रैक्शन नहीं दिख रही ठीक है। तो वो जाहिर आपकी तरफ इंक्लाइन होगा नहीं। आपको डिप्लोमेसी की ज़रूरत है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, स्टेट टू स्टेट, बोर्ड टू बोर्ड आपको जाने की ज़रूरत है। अगर आप ये कर सकते हैं, बड़े प्लेयर ला सकते हैं और आवाम को सहूलत दें। ठीक है। ऐसा ना हो कि 1.5 घंटा पहले जाकर कोई सिक्योरिटी चेक करा के शटल सर्विस के थ्रू फॉर होकर लोग फैमिली के साथ लोगों नहीं की जाए। एनर्जी तो तब तक खत्म हो जाएगी स्टेडियम जाते जाते। ऐसा ही है। और मैं आपको ये बता दूं, आप फ्री टिकट्स कर दें, सारे हर एनक्लोजर के फ्री टिकट्स कर दें। आज की डेट में यही ऑडियंस प्रेजेंस ये रहेगी। लोग डिसअपॉइंटेड हैं और प्लस ख्वारी की वजह से नहीं जाना चाहते। चले सर, अब लास्ट क्वेश्चन आपसे करता हूँ। अगर 100 नंबर है ऑन स्केल, आप आईपीएल को कितने नंबर देते हैं? आप चलो बस एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। सर लास्ट क्वेश्चन अब आपसे करता हूँ। अगर 100 का स्केल है, आप आईपीएल को और पीएसएल को 100 में से कितने नंबर देते हैं? आईपीएल को यकीनन देंगे हम 80। ओके, ठीक है। और पीएसएल अभी उस लेवल पे नहीं है, 35। सिर्फ जस्ट 35, मतलब कि वो स्टार लग के कहते थे हम स्टार लग के पास हो गए हैं। ऐसा ही। ये वही सीन है। जबर। सर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो पीएसएल और आईपीएल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे क्रिकेट का बहुत क्रेज़ है, यहाँ पे भी क्रिकेट का क्रेज़ है। लेकिन जो पीछे सीरीज़ हुई या वर्ल्ड कप गुजरा, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बहुत हमारी आवाम को मायूस किया, नाक कटवा दिया। नाक कटवा दी, हाँ नाक कटवा दी। यही कह दें कि उन्होंने प्लेयर्स जो ने अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दी। बहुत सी उम्मीदें, लोग इतने टिकट्स खर्च के पाकिस्तान से भी गए हैं वहाँ पे मैचेस देखने, बट उन्होंने वो परफॉर्मेंस नहीं दी। और ये अभी नहीं, पीछे 5-6 साल से हम सपोर्ट ही कर रहे हैं, बट उन्होंने कोई अच्छा फीडबैक नहीं दिया, उन्होंने कोई अच्छा उसका उनको नहीं रिजल्ट दिया। तो पाकिस्तान अवाम मायूस हो चुकी है। नहीं तो एक टाइम होता था कि आईपीएल से ज़्यादा पाकिस्तान में जब पीएसएल होता था, लोगों को वेट होता था, क्रेज करते थे। लोगों ने पहले से टिकट्स वगैरह बुक करवाई होती थी कि यार इतने इतने बड़े स्टार्स आएंगे, लेकिन अब क्रेज नहीं रहा। ऊपर से आपको पता वो केएफसी का बाइकॉट फिलिस्तीन के साथ क्या होगा, मेजर रीजन है। लेकिन उनको उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है, ठीक है, उनकी भी उन्होंने इस चीज़ की। जब हम नहीं इस चीज़ को रोकेंगे, हम इस चीज़ को आप भी नहीं बॉयकॉट कर रहे हैं पीएसएल का? जी मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा पीएसएल, मैं भी एक टाइम पे बहुत था। लेकिन जो जुल्म हो रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, हम खुद नहीं, पाकिस्तानी एज अ मुस्लिम है, हम खुद नहीं करेंगे तो बाहर की आवाम क्या देखेगी इस चीज़ को? हम प्रमोट कर रहे हैं, हम इस चीज़ को एज अ नॉर्मली ले रहे हैं। हमने इस चीज़ को इतना माइंड पे नहीं लिया, कोई भी इस चीज़ को इतना वो सपोर्ट नहीं कर रहा। आवाम जो है वो अपने मामलातों में लगी हुई है। तो मैं कहता हूँ कि इस वजह से आवाम बहुत मेजर रीजन। भाई इसकी मैं क्योंकि कराची का हूँ तो कराची के हवाले से बता सकता हूँ कि कराची में जो सिक्योरिटी लगा दी जाती है ड्यूरिंग पीएसएल, ठीक है, एग्जिट रोड सारे जिस तरह ब्लॉक होते हैं, और प्लस जहाँ से शटल सर्विस शुरू हो रही होती है, ठीक है, वो इतना लॉन्ग रूट है कि फैमिलीज प्रेफर नहीं करती कि यार हम इतनी ख्वारी काटें। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट जो है वो बेहतर नहीं है। मैनेजमेंट बेहतर नहीं है। अगर तो ये हो कि ये स्टेडियम के अंदर ही कोई अंडरग्राउंड पार्किंग या कोई पार्किंग प्लाजा बना दें, तो उससे शायद ये है कि पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्योंकि अभी इतने हेक्टिक साइकिल से गुजर के 1.5-2 घंटे बाद ग्राउंड तक पहुंचना, और ऊपर से गर्मी चल रही है, ऊपर से गर्मी, और ऊपर से टीम्स भी थोड़ी, अगर आप देखें तो इतनी बैलेंस टीम नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कराची की बात करें तो कराची का क्राउड पुलर आमिर होता था, हाँ बिल्कुल, या वो कोयटा में चला गया, या इमाद वसीम होता था। अब वो कोयटा से खेल रहा है, इमाद वसीम। लेकिन कल कराची ने एक अच्छा चेस किया, 235 का परफॉर्म बहुत अच्छा किया है। लेकिन अगर आप बॉलिंग साइड देखें तो बिल्कुल फारिग है कराची। 235 रन पड़ना इतने छोटे ग्राउंड पे, और मतलब चलो ठीक है रन तो बनते हैं, लेकिन चेज भी कर ली है, ठीक है, लेकिन स्टिल टीम में जान नहीं है कराची की टीम में।